हेलो एवरीवन, सो दिस इज द सॉल्यूशन टू द रॉकेट क्वेश्चन। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो आंसर गलत थे वो गलत क्यों थे। तो लेट्स से टी इक्वल टू जीरो पे ये रेस्पेल अभी जस्ट लॉन्च हो रहा है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम यानी जीरो होगा और टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सब कुछ जीरो होगा। तो यहाँ पे लेट्स से कुछ टाइम बाद टी इक्वल टू 5 सेकंड पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, यानी कि इसके पास मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीज हुआ है। लेकिन ये एक्स्ट्रा एनर्जी आया कहाँ से, जबकि इनिशियली इसके पास जीरो एनर्जी था। तो यहाँ पे देख लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ है। ये प्रोड्यूस हुआ है इंटरनल केमिकल रिएक्शंस की वजह से, और इंटरनल केमिकल रिएक्शंस की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे ये कंजर्व नहीं हुआ, यहाँ प्रोड्यूस किया गया है। ऊपर से यहाँ पे एयर ड्रैग काम कर रहा है फॉर 10 सेकेंड्स। अगर ये कुछ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होता तो इसको कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एयर ड्रैग काम कर रहा है, तो यहाँ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एनर्जी में कंजर्वेशन नहीं हो रहा है। जान लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, क्योंकि बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए ग्रेविटी और एयर ड्रैग नॉन इंपल्सिव हो जाते हैं। नॉन इंपल्सिव यानी कि बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए ऑब्जेक्ट के मोशन में कुछ ज्यादा चेंज नहीं प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए इस प्रिंसिपल का यूज किया जा सकता है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोग ना कंसीडर करें, ये अजम्पशन मानना पड़ता है। इसलिए होता है dp बाई डी टी इक्वल्स टू vdm बाई डी टी, क्योंकि dv बाई डी टी वाला टर्म कैंसिल हो जाता है, क्योंकि हम लोग छोटे से टाइम पीरियड के लिए v कांस्टेंट मान लेते हैं। इसलिए बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए मोमेंटम इज कंजर्व फॉर वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, और ये प्रिंसिपल हम लोग कोलिजन में यूज करते हैं। लेकिन वो हम लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ था टी इक्वल्स 10 सेकंड, यानी कि पूरे 10 सेकंड के फ्लाइट के दौरान यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व होगा या नहीं होगा। तो एक्सटर्नल नॉन इंपल्सिव फोर्सेस, ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस काम करेंगे, यानी कि बहुत मेजर चेंज प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए मोमेंटम नॉट कंजर्व फॉर टोटल 10 सेकंड। जान लेते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जो कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन साइमल्टेनियसली विद द सेम टाइप ऑफ फोर्स। यहाँ पे रॉकेट ने अपने फ्यूल को बर्न करके अंदर के गैसेस को पीछे धक्का दिया है, जिसके वजह से आगे रॉकेट को भी धक्का लगा है, जो कि स्पेस में भी एप्लीकेबल होता है। और यहाँ पे सबसे मेजर मिस्टेक है कि यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स को नहीं धक्का लगा है, यहाँ पे रॉकेट के अंदर के फ्यूल जो कि बर्न हो चुकी है और गैस फॉर्म में है, उसे धक्का दिया गया है, जिसके वजह से रॉकेट आगे जा रहा है। जान लेते हैं थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में। रॉकेट अपने अंदर के फ्यूल बर्न करके गैस के फॉर्म में अंदर इंटेंस प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके वजह से सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्सेस लगते हैं। क्योंकि चारों तरफ वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वली कैंसिल आउट हो जाते हैं, और इसलिए हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स इक्वल टू जीरो होता है। नीचे की तरफ गैस इजेक्ट होते रहती है, इसलिए डाउनवर्ड में कोई फोर्स नहीं लगता, और वर्टिकल फोर्सेस थ्रस्ट के फॉर्म में पूरे रॉकेट को लिफ्ट कर देती हैं, इसलिए नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इज द रीजन व्हाई ओनली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड थ्रस्ट ड्यू टू इंटरनल प्रेशर इज करेक्ट। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।